छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम अमित था। अमित एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़का था। वह अपने माता-पिता के साथ गांव में एक छोटे से घर में रहता था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से वह खुश रहता था। उसके पास एक पुराना कपड़ा था, जिसे वह बहुत संभाल कर रखता था। यह कपड़ा उसकी माँ की धरोहर था और उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। एक दिन अमित गांव के बाजार में जा रहा था। जैसे ही वह बाजार के पास पहुंचा, उसे एक औरत दिखाई दी जो सड़क किनारे बैठी थी। उसके पास एक बड़ी सी झोली थी और वह किसी से कुछ मांग रही थी। अमित ने देखा कि उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके चेहरे पर गरीबी और दुख की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। अमित ने उस औरत के पास जाकर पूछा, आप ठीक तो हैं? आपको कुछ चाहिए? औरत ने कंधे झुकाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा है। अमित ने पूछा। क्या इच्छा है? औरत ने आंखों में एक चमक लाते हुए कहा। तुम्हारे पास जो पुराना कपड़ा है, वही कपड़ा मुझे दे दो। अमित हैरान हो गया और बोला। यह कपड़ा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह मेरी माँ की धरोहर है। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम मुझे यह कपड़ा दे दोगे, तो मैं तुम्हें एक जादुई उपहार दूंगी। यह उपहार तुम्हारे जीवन को बदल देगा। अमित ने सोचा, क्या हो सकता है, और उसने वह कपड़ा औरत को दे दिया। अमित जैसे ही घर वापस आया, उसे यह महसूस हुआ कि उसके पास एक अद्भुत ताकत आ गई थी। हर बार जब वह कपड़े पहनता तो वह कुछ खास कर सकता था। वह एक दिन खेतों में काम कर रहा था जब अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से सोने की सिक्के गिरने लगे। अमित चौंका, क्योंकि यह सब उसके जादुई कपड़े के कारण हो रहा था। वह जल्दी से घर भागा और अपनी माँ से कहा। माँ, देखो, यह क्या हो रहा है? माँ ने कहा। यह सब तुम पर भगवान का आशीर्वाद है। तुमने एक नेक काम किया है, इसीलिए यह सब तुम्हारे साथ हो रहा है। अमित ने जादुई कपड़े को समझ लिया कि यह कपड़ा केवल उसकी मेहनत और ईमानदारी की मदद करने के लिए है, न कि किसी बुरी नीयत से। अब अमित के पास एक जादुई कपड़ा था और उसके जीवन में बहुत बदलाव आ गया। वह और भी मेहनत करने लगा, लेकिन उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में इस कपड़े का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या सामने आई। गांव के पास एक बहुत बड़ी नदी थी और इस नदी में बाढ़ आने की संभावना थी। अगर बाढ़ आई तो गांव के लोग बुरी तरह प्रभावित हो सकते थे। अमित ने सोचा, क्या मैं इस जादुई कपड़े का उपयोग करके गांव को बचा सकता हूँ? उसने कपड़ा पहना और नदी के किनारे गया। जैसे ही वह नदी के पास पहुंचा, उसने देखा कि पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा था। अमित ने हाथ उठाया और एक जादुई शब्द कहा। हे आकाश, तुम्हारी कृपा से मुझे शक्ति मिले। तभी नदी का पानी अचानक रुक गया और धीरे धीरे वापस जाने लगा। गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए। अमित ने बिना किसी स्वार्थ के यह मदद की थी और इसने उसकी ईमानदारी और नेक दिल को साबित किया। अमित की मदद से गांव बाढ़ से बच गया और वह गांव का हीरो बन गया। लेकिन उसका मन शांति से भरा हुआ था। उसे अब यह महसूस हुआ कि असली खुशी और संतोष किसी जादुई शक्ति से नहीं, बल्कि अच्छे कामों और सच्ची नीयत से मिलती है। एक दिन औरत फिर से गांव आई। अमित ने उसे देखा और पूछा। आपने मुझे यह जादुई कपड़ा क्यों दिया था? औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटा, मैंने तुम्हें यह कपड़ा इसलिए दिया ताकि तुम अपनी असली पहचान पा सको। यह कपड़ा तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का प्रतीक था, और तुमने उसे सही रास्ते पर इस्तेमाल किया। अमित ने सिर झुकाकर कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह कपड़ा मेरे जीवन को इतना बदल देगा। औरत ने कहा। यह कपड़ा तुम्हारे दिल में पहले से था। मुझे खुशी है कि तुमने उसे समझा और सही तरीके से उपयोग किया। अमित ने जादुई कपड़े को वापस औरत को लौटा दिया, क्योंकि अब उसे यह महसूस हुआ कि किसी वस्तु से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी सोच और उसका दिल होता है। वह पहले जैसा ही ईमानदार और मेहनती लड़का बना रहा, लेकिन अब उसके पास एक नई समझ थी। वह जानता था कि जो कुछ भी उसके पास था, वह किसी उद्देश्य से आया था और उसे इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए।